बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर 2019 है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आप में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के गुज़श्ता 24 घंटे की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं ताज़ा तरीन खबरों से। सऊदी अरब की फ़िज़ाइया ने 3 बैलिस्टिक मिज़ाइल मार गिराए। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल माल्की ने कहा कि हौथियों ने मंगल को नजरान पर मिज़ाइल हमला किया था। सऊदी फ़िज़ाइया ने तीनों बैलिस्टिक मिज़ाइल निशाने पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए। इससे पहले ईरान के हमायत याफ्ता हौती दहशतगर्दों ने यमन के इलाके उमरान से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की कोशिश की थी। अरब इत्तेहाद के दिफाई निज़ाम ने ये कोशिश भी नाकाम बना दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक कर्नल तुर्की अल माल्की ने बताया कि हौती दहशतगर्द मुसलसल ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के हमले कर रहे हैं। सारे हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद हौतियों के मिज़ाइल और ड्रोन से बचाव की मजबूत तदाबीर किए हुए हैं। नए उम्रा सीज़न में 1 करोड़ अफराद आएंगे। सऊदी काबीना का इजलास मंगल को जद्दा के गसर सलाम में हुआ। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सदारत की। काबीना ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस साल नए उम्रा सीज़न में 1 करोड़ फ़र्जंदान इस्लाम उम्रा पर आएंगे। नए उम्रा सीज़न की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। काबीना ने कामयाब हज सीज़न के बाद उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों का खैर मकदम भी किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल गस्बी ने इजलास के बाद बताया कि काबीना में मशरक़ वस्ता और आलमी हालात हाज़रा पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स पेश की गईं। काबीना ने आरजू ज़ाहिर की कि काश नया हिजरी साल बहरानों के ख़ात्मे की खुशखबरी लाए। मुसलमान इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ से काम लें, परागंदा शिराजा जमा हो, नया साल सब के लिए खैर व बरकत का साल साबित हो। गैर मुल्कियों की तरसील ज़र कम होने लगी। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों ने जुलाई के दौरान 11.461 अरब रियाल भेजे। जुलाई 2018 में 12.175 अरब रियाल भेजे थे। 5.86% कमी वाक़या हुई। अकाज़ अखबार के मुताबिक 2019 की पहली सहमाही के दौरान 31.9 अरब रियाल भेजे गए, जबकि 2018 की पहली सहमाही में 32.9 अरब रियाल भेजे गए थे। 3 माह में 3% कमी रिकॉर्ड की गई। जून और जुलाई 2019 का तकाबुल किया जाए तो ऐसी सूरत में गैर मुल्कियों ने जुलाई में जून के मुकाबले में 31.5% ज़्यादा रकम भेजी। जून में 8.71 अरब रियाल भेजे गए थे। 3 किस्म की गाड़ियाँ दरामद करने पर पाबंदी। सऊदी अरब में 3 किस्म की इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में वजाहत की कि टैक्सी के तौर पर चलने वाली गाड़ियाँ, पुलिस के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियाँ और रेंट ए कार सऊदी अरब में दरामद नहीं की जा सकती। वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्कियों को इस बात की इजाज़त है कि वो अमरीका और यूरोप के अलावा दीगर ममालिक से इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करें। सऊदी शहरी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करके यहाँ फ़रोख्त कर सकते हैं, जबकि गैर मुल्की बैरून मुल्क से दरामद शुदा गाड़ी ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। सऊदी महकमा कस्टम के कवानीन के मुताबिक कानून इस बात की पाबंदी आयद करता है कि दरामद शुदा गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, जबकि हैवी व्हीकल्स 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस शर्त से इस्तिस्ना तारीखी गाड़ियों को है जो 30 साल तक पुरानी भी हो सकती हैं। शराइत के मुताबिक दरामदशुदा गाड़ी सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के मयार के मुताबिक हो और उसकी तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हों और चेसिस नंबर भी मौजूद हो। सऊदी अरामको के सरबराह को तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वज़ीर तवानाई इंजीनियर खालिद अल फाहले अरामको कंपनी की सरबराही से सुबकदोश हो गए। उनकी जगह यासर अल रमियान को मुकर्रर किया गया। एक आला सऊदी ओहदेदार ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि
کہ سرمایہ کاری فنڈ کے سربراہ یاسر الرمیان کو ارامکو کمپنی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ویب سائٹ کے مطابق اعلیٰ سعودی عہدیدار نے بلومبرگ کو بتایا کہ ارامکو کمپنی کے نئے سربراہ کی تقرری کا اصل مقصد وزارت توانائی کو ارامکو سے علیحدہ کرنا ہے تاکہ دونوں اداروں کے مفادات میں تصادم کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آئندہ سال ارامکو کمپنی کے شیئرز فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نئے سربراہ کا تقرر کیا گیا ہے۔ کارکنوں کی تنخواہ سے کب اور کیوں کٹوتی ہوئی؟ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق چھٹی میں کام کے عوض ادائیگی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی کفیل اپنے ورکر کو ہفتہ روزہ چھٹی کے بدلے پیسے دے کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے کارکنان کے حقوق سے متعلق وضاحتیں جاری کی ہیں۔ اس سوال پر کہ کفیل مہنتانے سے کب کتنی اجرت کاٹ سکتا ہے، بتایا گیا کہ کفیل قرضے کی رقم واپس لینے کے لیے مہنتانے میں کٹوتی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کٹوتی والی رقم آپ کی کل سیلری کا 10% سے زیادہ نہ ہو۔ آجر سوشل انشورنس کا زر اشتراک مہنتانے سے لے سکتا ہے۔ ملازمین سے قانونی طور پر مقرر فیس بھی مہنتانے سے کاٹی جا سکتی ہے۔ بچت فنڈ کے لیے مقرر زر اشتراک فنڈ کے لیے متعین قرضے اور ملازمین کے لیے مکان سکین کی قسطیں بھی آجر کو سیلری سے کاٹنے کا اختیار ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا کہ کفیل قانون محنت کی خلاف ورزی پر عائد کیے جانے والے جرمانے کی رقم بھی سیلری سے کاٹ سکتا ہے۔ کفیل کو اجیر کی تنخواہ سے تلف کی ہوئی شے کی قیمت بھی وصول کرنے کا حق ہے۔ آجر عدالتی فیصلے کی تعمیل میں قرضے کی رقم بھی مہنتانے سے وصول کر سکتا ہے، بشرطے کہ کٹوتی ورکر کی ماہانہ کل تنخواہ کی چوتھائی سے زیادہ نہ ہو۔ تاہم اگر عدالت نے تنخواہ سے اس سے زیادہ رقم کی کٹوتی کا حکم دیا ہو تو صورتحال مختلف ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ تو سعودی عرب کا تازہ ترین بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔